नमस्कार, मेवाड़ वेदर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आगामी 24 घंटों के दौरान राजस्थान के क्षेत्रों का मौसम कैसा रहेगा। साथ ही आगामी दिनों राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों में होने वाले मौसमी परिवर्तन की भी बात करेंगे। अभी बात करते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के आसपास यानी कि अफगानिस्तान के उत्तरी क्षेत्रों के आसपास एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और गुजरात के दक्षिणी क्षेत्रों के आसपास इस समय एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी गतिविधियां बनी हुई है और अरब सागर तथा बंगाल की खाड़ी में एंटी साइक्लोन की गतिविधियां बनी हुई है, यानी कि यहाँ विपरीत चक्रवाती तंत्र बने हुए हैं, जिसके कारण बंगाल की खाड़ी में बने विपरीत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र के प्रभाव से हवाएं तेजी से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय क्षेत्रों पर पहुंच रही है, जिसके कारण यहाँ कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। वही अरब सागर में बने विपरीत चक्रवाती तंत्र से हवाएं दक्षिण पश्चिम अरब सागर और उससे सटे हुए सोमालिया के क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ रही है। वही पश्चिमी जेट स्ट्रीम इस समय सामान्य स्थिति में है, यानी कि देखा जाए तो आगामी दिनों पश्चिमी जेट स्ट्रीम का दायरा काफी दक्षिणायन रहेगा, यानी कि पश्चिमी जेट का दक्षिणी छोर महाराष्ट्र, तेलंगाना, उड़ीसा के क्षेत्रों, उत्तरी अरब सागर और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के क्षेत्रों तक गुजरेगा, जिसके कारण जब पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में लगभग 10 अप्रैल के आसपास आएंगे, उसी दौरान राजस्थान के क्षेत्रों के आसपास मजबूत चक्रवाती परिसंचरण तंत्र बनेंगे, जिससे अरब सागर से हवाएं तेजी से गुजरात, मध्य प्रदेश होते हुए पश्चिम भारत के क्षेत्रों में विस्तार करेगी, जिससे यहाँ घने बादलों का निर्माण होगा और आने वाले 10, 11, 12, 13 और 14, 15 अप्रैल के दौरान राजस्थान सहित देश के अधिकांश भागों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां देखने को मिलेगी। खासकर देखा जाए तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और दक्षिण भारत के संपूर्ण क्षेत्रों और उत्तर भारत में देखा जाए तो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के क्षेत्रों और पूर्वोत्तर भारत में भी इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी, जिसकी जानकारी हम आने वाली वीडियो में देंगे। चलिए तो विस्तार से बात करते हैं कि आगामी 24 घंटों के दौरान किस प्रकार की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में देखी जाएगी। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखी गई। साथ ही राजस्थान में देखा जाए तो कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के आसपास कहीं कहीं शाम के दौरान मौसम बदला और कहीं कहीं बारिश की गतिविधियां देखने को मिली। वही आज देखा जाए तो आज भी राज्य के काफी भागों में बारिश की गतिविधियां देखी जाएगी, यानी कि देखा जाए तो जैसा कि आप लाल कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि चित्तौड़गढ़ जिले के राउतभट्टा के आसपास के क्षेत्र, कुछ भीलवाड़ा जिले के पूर्वी क्षेत्र और कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, कुछ सवाई माधोपुर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर के आसपास के क्षेत्र और कुछ एक अलवर के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो कल बादलों की आवाजाही देखी जाएगी और यहाँ ज्यादातर हल्की बारिश और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ तेज बारिश, अंधड़ और ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी देखने को मिलेगी। वही जैसा कि आप हरे कलर के दायरों में देख पा रहे हैं, यानी कि प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के आसपास से लेकर भीलवाड़ा के क्षेत्र, राजसमंद के मलुजुली क्षेत्र, कुछ अजमेर के आसपास के क्षेत्र शामिल है। इन क्षेत्रों में देखा जाए तो बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की गतिविधियां कुछ एक क्षेत्रों में देखने को मिलेगी। बाकी अधिकांश यहाँ बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी, यानी कि देखा जाए तो झालावाड़ शहर के आसपास से लेकर झालरापाटन, कोलना, नसीराबाद, रतलाई, रायपुर, अकलेरा, घाटोली, जावर, हिम्मतगढ़ के आसपास के क्षेत्रों, मनोहर थाना, शारदा, बाकानी, पीरवा, सनेल, सेमला, भवानी मंडी, कारवा, चोहमला, गंगाधार, रामपुरा, पिंडवा, पंचपहाड़, असनावर, खानपुर के आसपास के क्षेत्रों और दूसरी ओर देखा जाए तो बाराशहर, बतावदा, अंता, नागदा, छतरपुर, उदपुरिया, शीशवाली, रेथाल, मांगरोल, बटवारा, महलपुर, जरेला के आसपास के क्षेत्रों, रामगढ़, हरनावदा, पिपलौद, अटरू, जलवारा, किशनगंज, भंवरगढ़, कलवारा के आसपास के क्षेत्रों, शाहबाद, समरिया, नाहरगढ़, सबड़ा, बाबचा, सीपा बड़ोड, खरताल, मोतपुरा, बड़ोरा, सोरसन, इन सभी क्षेत्रों में देखा जाए तो आज दोपहर बाद से लेकर बारिश की गतिविधियां ज्यादातर हल्की और कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज बारिश और इक्का-दुक्का स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी और यहाँ इस दौरान कहीं कहीं तेज हवाओं जैसी गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वही कोटा शहर के आसपास से लेकर बोरावास, अनंतपुर, मडाना, सुकेत, रामगंज मंडी, चेचत, रणपुर, रखावा, लाड़पुरा के आसपास के क्षेत्रों, कनवास, सांगोद, कल्लोमर, दिगोद, सुल्तानपुर, निमोदा, बरौद, इटावा, खंटोली के आसपास के क्षेत्रों, बूंदी शहर, रामगंज, मोहीपुरा, तालेड़ा, किशनपुरा, श्रीनगर, बासोली, नारायणपुर, विजयगढ़,
हिंडोली, कछोला, अलोद, केसराई पाटन, लाखेरी के आसपास के क्षेत्रों, इंद्रगढ़, सुमेरगंज मंडी, रामगढ़, नैनवा के आसपास के क्षेत्रों में भी यानी कि देखा जाए तो दोपहर होते होते यहाँ बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और दोपहर बाद से यहाँ कहीं कहीं खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही टोंक शहर के आसपास से लेकर मालपुरा, टोडराई सिंह, बिसलपुर बांध के आसपास के क्षेत्रों, देवली, दूनी, पीपलू, वनस्थली, निवाई, नटवाड़ा, उनियारा के आसपास के क्षेत्रों, कुछ सपोटरा, करौली शहर, हिंडौन सिटी, नादौती, टोडाभीम, सुरोट, मंसलपुर, मंडरायल के आसपास के क्षेत्रों में भी आज दोपहर से ही बादलों की आवाजाही बढ़ने लगेगी और दोपहर बाद यहाँ ज्यादातर हल्की और कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ छोटे छोटे दायरों में तेज घन वर्षा जैसी गतिविधियां या ओलावृष्टि जैसी गतिविधियां भी इन क्षेत्रों में देखी जाएगी। साथ ही देखा जाए तो सरमथुरा, खरौली, बरौली के आसपास से लेकर रानपुर, नादनपुर, बसेड़ी, बाड़ी, कंचनपुर, सेबू, धौलपुर शहर, राजाखेड़ा, जतौली के आसपास से लेकर जैसोर, बजाना, नरहोली, बयाना, बरेठा बांध, रूपावास, बुसावर, वेर के आसपास से लेकर भरतपुर शहर के आसपास भी कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिलेगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ भी दोपहर बाद हल्की बारिश और कहीं कहीं छोटे छोटे दायरों में तेज घन वर्षा जैसी गतिविधियां देखी जाएगी। साथ ही देखा जाए तो दौसा, लालसोट, रामगढ़, पंचवारा, लवाण, नागल, रजावतान, दौसा शहर, सेंदल, बांडारेस, सिकंदरा, बांदीकुई, बसवा के आसपास भी इस प्रकार की गतिविधियां खंड वर्षा के रूप में देखी जाएगी। वही अलवर और जयपुर जिले में देखा जाए तो यहाँ कहीं कहीं हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। वही दूसरी ओर देखा जाए तो तोड़गढ़ शहर के आसपास से लेकर कुछ रावत बाटा के क्षेत्रों, जावदा, गिलून, गटियावली के आसपास के क्षेत्रों, कुछ कनेरा, बिनोता, खोड़ी के आसपास के क्षेत्रों, बड़ी सादरी, डूंगला, तलवाड़ा, इन क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं हल्की बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। शेष क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही रहेगी। इक्का दुक्का स्थानों पर छिटपुट बारिश की गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है। वही भीलवाड़ा जिले में देखा जाए तो जो भीलवाड़ा के पूर्वी क्षेत्र है यानी कि भीलवाड़ा शहर से लेकर बनेड़ा, शाहपुरा, मांडलगढ़, कोटड़ी, बिजोलिया, जहाजपुर के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं इस प्रकार की गतिविधियां यानी कि हल्की बारिश की गतिविधियां दोपहर बाद से लेकर शाम के दौरान देखने को मिलेगी। फिर मिलेंगे एक और नई मौसम संबंधित जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।